से आ रही खबर, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहा विस्थापितों का आंदोलन अब बेहद उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन का आज 13वां दिन है। किशनगढ़ के पास बराना नदी की बहती जलधारा के बीच प्रदर्शनकारी अपने परिवारों के साथ डटे हुए हैं। विस्थापितों ने नदी में चिताएं सजा करके सांकेतिक फांसी और सूली पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है। कल खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों की जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 11वां दिन है और हमारे साथ इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पे आपका स्वागत है। क्या मांग है और क्यों आंदोलन चल रहा है? दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना मझगांव रुंज एनटीपीसी और नेगवा सिंचाई परियोजना में आदिवासी और किसानों के जल जंगल जमीन सभी अधिकृत कर लिए गए, छीन लिए गए, बिना कानून का पालन किए, बिना ग्राम सभा किए, बिना उचित मुआवजा दिए। इन सब लोगों की ज़मीनें फर्जी तरीके से, गैरकानूनी तरीके से छीनी जा रही थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया। जब लोगों ने आवाज़ उठाया तो लोगों के ऊपर फर्जी केस, उनके मकान तोड़ दिए गए। बगैर मुआवजा दिए मकान तोड़ देना संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। और इस परियोजना में ज़्यादातर जब इनके अवार्ड हम लोगों ने देखे तो ज़्यादातर इसमें जो वहाँ के निवासी नहीं हैं, जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन सब के नाम जोड़े जा रहे हैं। जो प्रभावित हैं, जिनके जल जंगल जमीन सातों पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। वो मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। और जो लोगों का वहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, वो पटवारियों के रिश्तेदार हों, तहसीलदार, एसडीएम, विधायक के रिश्तेदार, या मोटे पैसे देकर। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें 400 करोड़ के लगभग का घोटाला है। अभी आप खरियानी गाँव में देखें तो खरियानी गाँव में सिर्फ मकानों का 13 करोड़ रुपये जो है वो आया है। 13 करोड़ में से सिर्फ 11 करोड़ रुपए आया है। 11 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए प्रभावितों को मिल पाए। 8 करोड़ रुपए अप्रभावित जहां रहवासी नहीं वो। हम बीच नदी में बैठे हैं, धार में देख रहे हैं, चिताएं भी देख रही हैं, कुछ लोग सूली पे भी हैं, कुछ लोग फांसी के फंदे भी लगाए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि हमको हमारी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही, बात नहीं कहने दी जा रही। हमने एसडीएम से लेकर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र, इतना समय हो गया, कोई बातचीत करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? क्या समस्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ, यहाँ पर जो बांध बनाया जा रहा है, बांध के डूब क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है। बराना नदी पर करीब आज 13 दिन होने जा रहे हैं। बावजूद इसके भी कोई ना तो बड़ा अधिकारी इन प्रदर्शनकारियों से, आंदोलनकारियों से बात करने के लिए पहुंच रहा है। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि उनसे उनका घर द्वार, खेती बाड़ी की जमीन, इन सब चीजों को अधिग्रहण कर लिया गया है, यानी एक तरह से कहा जाए कि छीन लिया गया है। और विस्थापितों का, प्रभावितों का आरोप है कि उनकी जितनी जमीन थी उस हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, कम जमीन का मुआवजा दिया गया है। जितना मकान बना हुआ था उतने मकान का उनको राहत राशि यानी पैकेज नहीं दिया गया है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं अमित भटनागर, उनका साफ तौर पर आरोप है कि इस परियोजना में करीब 400 करोड़ का बंदरबाट किया गया है, यानी भ्रष्टाचार किया गया है। जो वहां के लोग रहने वाले ही नहीं है इस पूरे क्षेत्र के, उन लोगों तक राहत राशि का पैकेज की राशि पहुंचाई गई है, उनके खातों में डाली गई है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी अब लग रहे हैं। और तमाम इन सब बातों के बाद भी ना तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पहुंच रहा है। हालांकि कल नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के उमंग सिंघार पहुंचे थे और उन्होंने जो आंदोलन चल रहा है, चिता आंदोलन के साथ साथ सूली आंदोलन और जल समाधि चल रही है, और सांकेतिक फांसी भी यहाँ पर लगाकर लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इसका समर्थन यहाँ पर उमंग सिंघार कांग्रेस नेता पहुंचे थे, उन्होंने भी किया है। और सरकार से उन्होंने मांग की है कि इन विस्थापितों का, इन पीड़ित परिवारों की बात को सुना जाए, जो भी राहत राशि हो सकती है इनको दिया जाए, नियमों में के तहत इनको राहत राशि मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए नरेंद्र।